ब्यूटीफुल। तो भाई एक बार एसजीएक्स दिखाइएगा, मेरे ख्याल से 150 पॉइंट उछाल के साथ शुरू होने के इंडिकेशन। कल की क्लोज पे 150 जोड़ूं तो हम लोग 17,000 17,025 के आसपास के जोन्स पे हिट करेंगे, अगर वाकई इस तरह का गैप अप मिलता है। वेट करना है, इसका मतलब 17,066 ये पार हो तो शायद पहला ट्रेड क्या लेना है, 17,000 17,100 की कॉल लॉन्ग की जा सकती है। पर एक चीज और नोट डाउन करनी है, निफ्टी बैंक 38,210 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर ट्रेवर्स करना है, कामकाज करना शुरू कर दे। जरा सो उसको इफ्स एंड बट्स को नजर रखिएगा। एक बार निकला 17,066 के ऊपर तो 159 का टारगेट, 159 निकल रहा है तो हो सकता है 310 की लाइकलीहुड। पर ये उछाल कहां जाके थम रहा है, वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स पार कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत है। एक बार फ्लोर दिखा दीजिए, सब एक्सपर्ट जो जुड़ चुके हैं उनके पास जाने का समय होगा। कुछ ही देर में आज के बेहतरीन टॉप कॉल्स की शुरुआत करेंगे। देखते हैं, उससे बहुत भनक लग जाएगी एक्सपर्ट्स का टिल्ट किस तरफ जा रहा है। और वो जो हेडलाइन में आपने बहुत बढ़िया एक्सपायरी के पोल की हेडलाइन मुझसे पढ़वा दी, जरा दिखाइए। एक्सपर्ट्स लार्जली इस देश के तमाम जाने माने एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं। बहुत डिवाइडेड है स्ट्रीट, आप देख रहे होंगे हर जो हमने दिया था उनको पैरामीटर, उस पर इक्वली है सब जगह। 40% मान रहे हैं 17,000 से 17,100, यानी कि यहां से 150 से 250 पॉइंट के उछाल पे निफ्टी की एक्सपायरी आज की लाइकली। और प्लस 30% कह रहे हैं 17,100 से 17,200। अब इसमें अच्छी बात ये हो गई कि 70% ये मान रहे हैं कि 17,000 प्लस 17,000 से 17,200 का जोन मिल जाएगा। हाँ, कुछ अभी भी ऐसे हैं 16,900 ग्रीन, वो भी मान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सबड्यूड हो सकता है। सेकेंड हाफ में मार्केट ठंडे पड़ते हुए नजर आए। डिवाइडेड स्ट्रीट शायद, लेकिन होपिंग 17,000 के ऊपर की एक्सपायरी आज इस अच्छे ग्लोबल क्यूज के बीच लाइकली। वीरू निफ्टी बैंक ये अच्छी आउट परफॉर्मिंग पॉकेट, वीकनेस में प्रॉफिट टेकिंग के समय ज्यादा दबाव ज्यादा प्रेशर झेल चुकी है। जब क्यूज थोड़े सपोर्टिव हुए हैं, आपने एक हिंट तो दे दिया 38,210, वहीं पे पैनी नजर रखूं। निफ्टी बैंक भी उन्हीं लेवल्स को ब्रीच कर रहा है, तो मन बनाओ तेजी का। व्यू क्या बन रहा है निफ्टी बैंक को लेकर, डेटा क्या कहता है? जी देखिए आशीष, सबसे ज्यादा शॉर्टिंग यहीं पे हुई है पिछले कुछ सेशंस में, और नेगेटिव क्रॉसओवर 1020 का डेवलप हुआ था यहाँ पे। कल का क्लोज आया एग्जैक्टली अगर आप देखिए 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे। एक्सपायरी डे के दिन अब पुल बैक, ये हमेशा अगर आप देखें शॉर्ट होल्डर के लिए एक चैलेंज होता है। और सीरीज का अगला दिन, याद रखिएगा, किसी भी सीरीज का पहला दिन जो होता है वो क्रिटिकल होता है और वो डायरेक्शन को चेंज करने का पोटेंशियल रखता है। तो इसीलिए याद रखिएगा एक्सपायरी डे का गैप अप और सब्सटेंशियल गैप डाउन बहुत मीनिंगफुल होते हैं, एंड स्पेशली उस इंडेक्स के लिए जिसने काफी सिवियर शॉर्टिंग झेली होगी। कल हमारी अप्रोच क्या थी, जरा निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। सेल ऑन राइज, सेल, और जब तक 38,500 की ट्रेजेक्टरी ना निकले तब तक मत करिएगा। कल 38,500 ही जोन था हाई, इनफैक्ट 38,350। जरा एक बार आप कॉल राइटर्स के स्टैट्स लेके आइए और पुट राइटर्स के स्टैट्स लेके आइए। आशीष, आप ये 6 स्ट्राइक्स को देखिएगा बारीकी से, और ये क्या कहती हैं ये क्लियरली आपको विजिबल होगा। 2 कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली कल भी इंट्राडे में। इनफैक्ट जब हम क्लोजिंग की शुरुआत कर रहे थे, थोड़ा बहुत पुल बैक बाजार में था, ये आशीष 38,500 का कॉल राइटर बहुत सब्सटेंशियल ओआई लेके बैठा है 24 लाख का। हमें 2 कॉल राइटर से सरोकार है। देखिए, हमें 39,000 से सरोकार नहीं है, सरोकार हमें 3800 से है, जहां पे 21 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई है, 38,500 पे करीब 24,27,000 का। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है ही नहीं, पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है ही नहीं। 37,500 37,000 पे कोई सब्सटेंशियल ओआई नहीं खड़ा है। सिर्फ एक 37,000 की पुट लगभग 19,52,000 का आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती है। याद रखिएगा, सिर्फ 37,000 की पुट 19,52,000 का एक आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती है। फिर हमें स्क्रीन पे लेके आइए, और ये कौन सा जोन हमें ट्रेड करना है, या फिर कौन सा जोन बाजार का कॉन्फिडेंस रीगेन करा सकता है। ये 2 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स देखिए आप जनाब। ये 2 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स ये कहती हैं कि 38,000 के कॉल राइटर ने बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है, जहां पे आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 20,91,000 का है, और 38,500 का कॉल राइटर जिसका कन्विक्शन चरम सीमा पर है आशीष।
और वहां पे 24,27,000 शेयर का आउटस्टैंडिंग हुई है। देखिए, मैंने निफ्टी के कमेंट्री में भी आज बैंक निफ्टी का जिक्र और उसके उस लेवल का जिक्र आशीष इसलिए किया क्योंकि जो जब सबसे ज़्यादा पिटा है, चलने वाले दिन शॉर्ट स्क्यूज उसी में ही हो सकता है। तो आपको अपने एनालिसिस का आधार उसी को बनाना पड़ेगा इफ यू आर थिंकिंग अबाउट पुल बैक्स। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, 38,210 ये हमारी पिछली कुछ कैंडल्स का हाई है और ये वो जोन है जो थोड़ी सी अगर आप देखें शॉर्ट स्क्यूज जनरेट कर सकता है। ये अगर निकला तो ए स्विंग टुवर्ड्स 38,510 इज क्वाइट पॉसिबल। तो ऐसे अप्रोच करना है। 210 के ऊपर सस्टेन करना 15 मिनट चार्ट्स पे, मतलब 5-5 मिनट की 3 कैंडल्स पे काफी जरूरी है। और 38,510 एक बहुत ही टफ जोन है, याद रखिएगा, बहुत ही टफ जोन है जहां पे करीब 24 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई है। तो आप जिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक, अ मेजर रिवर्सल की बात कर रहे हैं, वो तभी आएगा जब आप इस 38,500 के कॉल राइटर के जोन के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 660 पॉसिबल। 660 क्या है? 660 है आपका फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और उसके बाद क्योंकि 39,000 की कॉल काफी सब्सटेंशियल वाई होल्ड करती है, तो हम वहां तक का स्विंग ले सकते हैं। याद रखिएगा, ये मूव कल भी पॉसिबल है अगर आपका पुल बैक सक्सीड कर जाए तो ऐसे करिएगा पोजीशन। शॉर्टिंग के थॉट्स, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, शॉर्टिंग के थॉट्स अब तभी लाइएगा या तो बहुत ही हायर लेवल्स पे हमें बैंक निफ्टी मिल जाए, या फिर अब हम 37,637 जो कि कल का हमारा टारगेट जोन था और 37,500 का जोन वॉलेट करते हैं। दो चीजें हैं, याद रखिएगा। 37,500 पे आपका पुट राइटर खड़ा है, प्लस दैट इज योर 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये 100-150 पॉइंट का जब बेस टूट जाएगा, अब तभी शॉर्ट करेंगे या फिर आपको हायर लेवल्स पर अगर आप देखें शॉर्टिंग का मौका मिले। फॉर द डे 38,210 इज अ गेम चेंजर। आशीष।